राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बैग बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है दिखने में और बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से ये बन जाता है। अगर आपके पास अलग अलग कलर के पीस हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी मेज़रमेंट है 9 बाई 11.5 इंच। अगर आपके पास थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो वो भी आपका चल सकता है। तो उसके लिए भी आप अगर इसको बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो पहले ये जो 2 पीस हमने लिए हैं फ्रेंड्स, इसमें हमें जिप को अटैच करना है। जिप हमें 11.5 इंच की लेनी है और जिप की सीधी साइड और जो क्विल्टेड पीस है उसकी सीधी साइड एक साइड रखनी है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी रखनी है जिसकी लंबाई सेम यानी कि 11.5 इंच होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने ले ली है और अब यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए अंदर की साइड जो ये पट्टी है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर ये अटैच किया है। तो ये मैं इसलिए अटैच कर रही हूँ ताकि जो रफ एंजेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये जो जिप है फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अब इसी तरीके से दूसरे पीस के साथ हम जिप को अटैच करेंगे। पहले हमने यहाँ पे क्विल्टेड पीस रखा, उसके ऊपर हमने जिप को अटैच रखा और उसके ऊपर यहाँ पर मैंने पट्टी को रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए अब पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आती है और एकदम नीट एंड क्लीन बैग स्टिच होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने निकाल लिया है। अब हमें इस स्ट्रैप को अटैच करना है। तो स्ट्रैप को अटैच करने के लिए हमें निकालना है सेंटर इस तरीके से। तो जिप के दोनों साइड सेंटर का निशान लगा लिया है। अब उस निशान के हम यहाँ पे 3 इंच एक साइड और 3 इंच दूसरी साइड मार्क करेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड 3-3 इंच में मार्क कर लिया है। अब 1 से 1.5 इंच नीचे की साइड रखते हुए यहाँ पर स्ट्रैप को अटैच कर देंगे। स्ट्रैप आप अपने अकॉर्डिंग लंबी ले सकते हैं, जितनी लंबाई आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे 15 इंच लंबी स्ट्रैप ली है, आप चाहे तो यहाँ पे 20 इंच तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने स्ट्रैप को इस तरीके से अटैच करना है। स्ट्रैप को मैंने 1 इंच नीचे की साइड रखा है और जो आपने 3 इंच का मार्क लगाया है उस मार्क के अंदर की साइड स्ट्रैप को रखा है। बाहर की साइड नहीं रखा है, उसके अंदर की साइड रखा है। चाहे तो आप उसके बिल्कुल सेंटर में भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने स्ट्रैप को अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे दूसरी स्ट्रैप को। तो दोनों स्ट्रैप हमारी अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे दूसरे पीस। तो 2 पीस लिए हैं यहाँ पर भी मैंने। दोनों पीस की जो लंबाई चौड़ाई है वो सेम है और यहाँ पर ये मैंने 5.5 इंच की चौड़ाई ली है और जो लंबाई ली है वो ली है 7 इंच की। तो हमें क्या करना है, जो हमारी 5.5 इंच की लंबाई है वहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए और इसको इस तरीके से राउंड शेप देंगे। थोड़ी सी राउंड शेप मैंने यहाँ पे दे दी है और इसी तरीके से दूसरे पीस में भी हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ राउंड शेप देने के बाद पीसेस को। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे राउंड शेप मैंने दे दी है दोनों पीस में। अब यहाँ से हमें सेंटर निकालना है। तो सेंटर भी हमें दोनों पीस का निकालना है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेंगे। ये देखिए, और सिलाई करते चले जाएंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है, उस तरीके से सिलाई करनी है। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। जहाँ से हमने सेंटर से सिलाई को स्टार्ट किया था वहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड से और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई को लगाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, अब हमें लेना है दूसरे पीस को। दूसरे पीस को भी इसी तरीके से अटैच करना है, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। देखिए, सेम तरीके से सिलाई करनी है।
बहुत ही ईज़िली ये बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फ्रेंड्स इसको बनाने में और बहुत ही नीट एंड क्लीन ये स्टिच होगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा के यहाँ पर भी इसको रेडी कर लेंगे और जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा कपड़ा, उस एक्स्ट्रा कपड़े को आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। ये देखिए। तो ये मैंने कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे जो है पाइपिंग लगा के जो रफ एंजेस है वो हमें पहले क्लियर करने हैं। देखिए इस तरीके से हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये जो पाइपिंग है ये आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े की भी लगा सकते हैं, फैब्रिक की बचा हुआ कपड़ा होता है उसकी भी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सोपिंग बैग का इस्तेमाल किया है। सोपिंग बैग मेरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सोपिंग बैग था ये और बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारा क्या होता है एक ही सिलाई में आपका काम चल जाता है और जो है सोपिंग बैग के भी जो आपके रेशे होते हैं वो नहीं निकलते हैं। तो बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे। तो दोनों साइड मैंने देखिए यहाँ पे पाइपिंग लगा के इसको रेडी कर लिया है। ये देखिए। अब हमें ये दूसरा पीस लेना है, एक और पीस लेना है। तो ये जो पीस है इसकी चौड़ाई हमें 5.5 इंच रखनी है। मेरे पीस की 6 इंच थी तो मैं हाफ इंच इसमें से कट कर दूँगी और जो लंबाई है वो भी यहाँ पे 12 इंच थी तो हम यहाँ पे इसको भी कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको 11.5 बाई 5.5 इंच का यहाँ पे पीस लेना है और इस तरीके से देखिए पहले मैंने सिलाई लगा ली है और अब मैं यहाँ से इसको कट करूँगी। तो ये इस तरीके से कट कर लिया है। अब देखिए पहले यहाँ पे मैंने बड़ी वाली साइड यानी 11.5 वाली साइड को एक दूसरे की साइड से मिलाया है दोनों से। तो ये पीस मैंने मिला दिया है। पहले लंबे वाली साइड को यहाँ से सिलाई करके फिक्स कर लेंगे देखिए इस तरीके से। अब दूसरी साइड को फिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब दूसरी तरफ इसी तरीके से लंबाई में मैंने सिलाई लगा ली है और अब जो हमारी छोटे वाली यानी कि 5.5 इंच वाली साइड्स है दोनों साइड्स इन पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब मैंने देखिए दूसरी साइड भी यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड और अब यहाँ पे जो पाइपिंग है उसको लगा के फिनिशिंग दे दूंगी यहाँ पे मैं। तो पहले मैं यहाँ पे छोटे वाली साइड में लगा रही हूँ क्योंकि बाद में हमने इसी को स्टिच किया है तो मैं यहीं पे लगा रही हूँ और उसके बाद मैं बड़े वाली साइड यानी कि जो 11.5 इंच वाली साइड है उसको मैं यहाँ से क्लियर कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे पाइपिंग लगा के तैयार कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी करेंगे, सभी साइड से इसी तरीके से हम अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए अब हम लंबी वाली साइड में फिनिशिंग दे के और यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो सभी साइड्स हमारी एकदम क्लियर हो गई है और अब यहाँ से आपको क्या करना है इसको पलट के सीधा करना है और सीधा करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके का लुक इसका आया है। इसको आप एज ए लंच बॉक्स बैग भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए हैंड बैग भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए ट्रैवल बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ बैग है फ्रेंड्स और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी क्यूट भी लगता है, बहुत ही सुंदर है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस बैग को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये बैग बन के तैयार होता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आया है, कितना प्यारा बैग ये बना है। अब देखिए ये तुरंत ही मेरी बेटी ने ले लिया है क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये बैग। बोली मम्मा ये बैग तो मुझे लेना है और इसने इसमें कुछ सामान भी रख लिया है थोड़ा बहुत और इस बैग को लेके
ये घूम रही है। आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बैग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप कोई और भी बैग चाहते हैं या किसी और तरह के कोई भी आइडिया, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।